जी, इस वक्त मैं करीमाबाद अंडरपास पे मौजूद हूँ, जिसमें एक मरतबा फिर केडीए की जानिब से तारीख दी गई थी कि ईद के बाद इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है वो अब भी जो है 2 से 3 माह मज़ीद लग सकते हैं, क्योंकि अंडरपास के ना सिर्फ अंदर जो फिनिशिंग का काम है वो जारी है, बल्कि जो इसकी साइड की सड़कें हैं वहाँ पर भी अभी तक काम शुरू नहीं किया जा सका है। और सबसे ज़्यादा मुश्किलात इसमें ये पेश आई हैं, जो टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसके बारे में जो है कॉन्ट्रैक्टर्स का खुद का बताना था कि जो है यहाँ से जो मेन लाइन गुजर रही थी उसके लाइन थे इंजीनियर, जिसकी वजह से जो है बार बार ना सिर्फ इसको जो है अंदर से चेंज करना पड़ा, बल्कि ये कराची का सबसे ऊंचा और सबसे जो है कम चौड़ा जो है ये अंडरपास बना है। अंदर भी जो है इतनी गुंजाइश नहीं है। और अब साइड रोड की बात की जाए तो साइड रोड पर भी यही सूरत हाल है। मैं अपने कैमरामैन आसिम जफर से कहूँगा वो दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ रोड जो है साइड छोड़ा गया है, जहाँ पे 2 गाड़ियाँ बामुश्किल चल रही हैं, जबकि इस रोड पर जो है हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल भी हैं, रिहायशी घर भी हैं। जाहिर सी बात है उनकी जब गाड़ियाँ खड़ी होंगी, हॉस्पिटल्स लोग आएंगे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन किसी किस्म की कोई ऐसी प्लानिंग हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आ रही है, बल्कि बारिशों में जो सड़क थी वो भी धंस गई थी, उसको फिल किया गया है और अब तक जो है सर्विस रोड का काम भी शुरू नहीं किया जा सका है। और दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर भी रास्ते जो है इंतहाई तंग हो गए हैं। तो अवामी परेशानी तो है ही है, साथ ही जो इसके करता धरता हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है फिनिशिंग में। तो अब देखते हैं कि केडीए की जानिब से क्या तारीख मिलती है। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और केडीए हुक्काम से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आया कब तक ये मंसूबा मुकम्मल होगा। करीमाबाद अंडरपास जो ना सिर्फ बनाने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है, वहीं जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए भी अज़ाब बना रहा। 2 साल का अरसा गुजर चुका है, बार बार तारीख दी जा रही है। ईद के बाद केडीए की जानिब से तारीख दी गई थी कि ईद के बाद जो है इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो हमें जो है ऐसे मनाज़िर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सर्विस रोड जो है एक तो वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया और उस पर भी अभी तक कारपेटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से ईद के रोज़ जो है सड़क भी धंस गई थी और जगह जगह अभी भी कीचड़ जमा है। और जो है इसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर जो स्कूल हैं, रिहायशी इलाके हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक हॉस्पिटल यहाँ पर बड़ा निजी मौजूद था जिसे बंद करना पड़ गया। उसकी इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हुई जो इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। सर वजूहात ये थी कि अंडरपास जब ये बन रहा था तो यहाँ पे सर्विस रोड इतना डैमेज था और इतने पहाड़ बने हुए थे कि पैदल भी इंसान नहीं चल सकता था। तो एम्बुलेंस और पेशेंट यहाँ किस तरह आते। तो ये कि बड़ी सर ने स्ट्रगल करी, 4 महीने बर्दाश्त किया। उसके बाद तो उनकी बस उन्होंने 24 नवंबर को आखिरकार क्लोज़ कर दिया हॉस्पिटल। यकीनन जब स्कूल खुलेंगे, जब उनकी वैन्स यहाँ पर लगेंगी तो ये रोड साइड रोड भी इतना ही है कि 1 से 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती हैं, तो यकीनन परेशानी होगी। और फिर सबसे बड़ा नुकसान जो इस इलाके का एक बड़ा हॉस्पिटल था वो 4 माह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे करीबी मरीज़ हैं या जो यहाँ पर ओपीडीज़ होती थी वो बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात है। और वो केडीए समेत मेयर कराची और सिंध के आला हुक्काम से फिलफौर ये अपील करते नज़र आ रहे हैं कि इस जो है कारपेटिंग के काम को मुकम्मल किया जाए और जल्द से जल्द इसे खोला जाए, ताकि लोगों को भी सहूलत मिल सके और अंडरपास से गुजरने वालों को भी। लगता है ये अभी भी इस साल में भी तैयार नहीं होगा। ये ऐसे ही रहेगा हमारे साथ। जो है ना गटर की लाइनें वगैरह, पानी के सीवरेज वगैरह सब बराबर कर दिया हमारे साथ। अभी बारिश के अंदर समझ लो यहाँ पर कश्तियाँ तैर रही थी और कुछ भी नहीं, इंसान तो चल ही नहीं देते। गली में दुकान है, सब्जियों का कारोबार तो पूरा ठप हो चुका है यहाँ पर। अभी दोबारा बारिश के बाद दोबारा गिर जाएगा, दोबारा खुदाई हुआ यहाँ पर। जलाउद्दीन से लेके ये करीमाबाद तक, यानी कि ये इतना है कि ये है कि हम इतना कमाते नहीं है कि जो इतना लग जाते हैं। कभी एक्सल टूट जाता है, कभी फाग टूट जाता है, इसमें नुकसान हो सकता है। फाग टूट गया तो गाड़ी कल्टी हो सकती है। तारीखी दिया जाता है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। यहाँ पे सब जो जितने भी कुरबान सब अपने पेट में डालने वाले हैं। यहाँ पे आवाम के लिए कुछ करने वाला कोई नहीं होता। जी, मैंने आपको सर्विस रोड का तो हाल दिखाया। अब इस वक्त मैं करीमाबाद के मेन चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जब भी ये लगता है कि ये अंडरपास मुकम्मल होने वाला है, दोबारा कोई नई खुदाई शुरू कर दी जाती है। और अभी जो हालिया बारिश हुई थी उसमें
सूरत हाल आपने देखी थी कि ना सिर्फ सड़क धंसी थी बल्कि कल से फिर बारिशों की पेश गोई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुदाई की गई है। लेकिन हमेशा की तरह जो मैं आपको मनाज़िर दिखाता हूँ कि जहाँ पे भी जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ पर कोई सरकारी अमला मौजूद नहीं होता और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि 1 से 2 मजदूर लगे हुए हैं जिनसे हमारी बात हुई है कि ये खुदाई किस लिए हुई है। तो उन्होंने ये बताया है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका वो जो है उसके लिए खुदाई की गई है और अब उसको जो है गटर लाइन से मिलाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे भी अमला नाकाफ़ी है और इसकी वजह यही है कि जो इदारे हैं, जो इनके इंजीनियर्स हैं, जो अफसरान हैं, वो अब तक ईद की छुट्टियों से वापस नहीं आए हैं और यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है इस वक्त। इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कब तक जो है इसकी मुकम्मल तकमील हो जाएगी, ना सिर्फ अंडरपास बल्कि जो साइड की सड़कें हैं और क्या वजूहात हैं जो सड़कें तंग हुई हैं, क्यों इतना ये जो है कंजस्टेड हो गया। जो लोग ये पहले तो सर यहाँ पे काफ़ी लाइनें थी, जो गैस लाइन था, जो के इलेक्ट्रिक थे, जो बहुत से इशू थे। हमने बार बार कहा और बोला, तो फिर जब ये के इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम अब काट दिया गया, सही हो गया, तो इंशाल्लाह हमने 2 महीने में ये निकाल भी दिया रोड। और ये सर्विस रोड भी बहुत कम हो गए, क्या वजूहत बनी इसकी? और ऊंचा बहुत बना है, कराची का क्या पाकिस्तान का सबसे ऊंचा अंडरपास हो गया? जी बिल्कुल, ये आपका बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन जितना स्पेस हमारे पास था उसी हिसाब से हमने रोडें निकाले हैं। जो उसके अलावा तो हो नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है, जगह के हिसाब से हमने वो कर। क्या खुशखबरी दे रहे हैं आप आवाम को? बस इंशाल्लाह मई तक ये खुल जाएगा। जी आपने बात सुनी शेर खान की, कॉन्ट्रैक्टर जो शुरू से इस पर काम कर रहे हैं। उनके कहना है कि इंजीनियरिंग मसाइल के बायस जो है ना सिर्फ काम रुका बल्कि जो स्पेस उन्हें मिला और जो हिदायत दी गई हुकूमत की जानिब से उस हिसाब से उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। और इनका ये कहना है कि मई के शुरू में जो है इस अंडरपास को खोल दिया जाएगा। करीमाबाद के हवाले से हमने आपको पूरी सूरत हाल दिखाई, इसमें लोगों की परेशानियाँ भी दिखाई और एक हॉस्पिटल जो 4 माह से बंद है उसकी सूरत भी दिखाई। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़ुबानी आपको सुनवाया कि वो उनका ये कहना है कि मई के शुरू में जो है इसे खोला जा सकेगा। जबकि जो KDA जो इसको सुपरवाइज़ कर रहा है उनके DG आसिफ जान सिद्दीकी ने कल ये दावा किया है कि 10 अप्रैल को जो है इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि आया एक दफ़ा फिर कोई नई तारीख दी जाती है या KDA की जानिब से जो तारीख दी गई है वो खोल कर आवाम को सहूलत फराहम की जाती है।